हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। और ये आपकी 6th क्लास की हिंदी की वर्कशीट है। इसमें आज हम अक्षरों का महत्व के बारे में पढ़ेंगे, जो है भाग 1। ठीक है प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 5 है। यह पाठ एक निबंध है। पाठ का नाम अक्षरों का महत्व है। अक्षरों का महत्व नामक निबंध के लेखक गुणाकार मूल्य हैं, जो ये आपको दे रखे हैं, ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पुस्तक अक्षरों से ही बनती है। आइए अब हम पाठ को पढ़कर अक्षरों के महत्व के विषय में क्या है जानेंगे। अक्षरों की कहानी अब हम पढ़ते हैं क्या कि यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी होती हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं, जो आप पढ़ते भी होंगे। इन सब के मूल में है अक्षर। अक्षर क्या है, पहले आपको ये क्या है, जो आपका पीला पीला जो वर्ड का रखा है हाईलाइट, क्या है तादाद मीन्स क्या होता है संख्या, और मूल क्या होता है असली। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों को ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने में के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की जो खोज थी वो ईश्वर ने ही की थी। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम अक्षर भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश के में किस समय हुई थी, क्योंकि हमारा क्या इतिहास इतना हमारा बुलंद है कि हमको इन सब के बारे में पता है। तो हमने क्या है अपने ये अक्षरों की कहानी पढ़ ली है। तो अब हम इसके जो शब्दार्थ हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। कि तादाद का मीन्स होता है, मतलब होता है संख्या। मूल का मतलब होता है असली। दुनिया का मतलब होता है संसार। अनादिकाल क्या मतलब होता है, जो सदा से चला आ रहा हो उसको कहते हैं हम अनादिकाल। ज्ञान जो होता है वो है परिचय, और ईश्वर जो होता है वो है भगवान होता है वो। ठीक है, तो हमने क्या है अपनी अक्षरों की कहानी हमने पढ़ ली। अब हम गद्यांश के आधार पर अपने निम्नलिखित प्रश्नों को क्या है उत्तर देंगे। अब पहला क्वेश्चन है कि अक्षरों की खोज किसने की, तो हमारा आंसर क्या है कि अक्षरों की खोज स्वयं मनुष्य ने की है। ठीक है, तो इसका आंसर हम ये लिख देंगे कि अक्षरों की खोज स्वयं मनुष्य ने, मानव ने जिसको कहते हैं, उसने की है। अब हमारे को ये दिखा रखा है क्या है दूसरा क्वेश्चन कि अक्षर ध्वनियाँ और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू, बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित हुई है। कुछ चित्रों से भी हम संकेत व्यक्त करते हैं। जैसे आप कभी जाते होंगे कहीं तो आपको क्या है इस तरीके के आपको जो है चिन्ह संकेत दिखाई देते होंगे। अब हमें बताना है कि जो ये चिन्ह हैं आपके जो बने हुए हैं ये क्या व्यक्त कर रहे हैं, ये हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, एक बच्चा जो है भाग रहा है, एक टांग दिख रही है और ये हाथ दिख रहा है इसका, तो ये क्या है, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बच्चे भाग रहे हैं। बच्चे भाग रहे हैं। ठीक है, हमारा ये क्या है, तीर दिखा रखे हैं दो, तो ये इसका क्या मतलब होता है कि ये गोल चक्कर है। हम इस पे क्या लिख देंगे, गोल चक्कर। ठीक है, ये जो साइन है हमारे को ये इधर की साइड दिखा रहा है, हमारा मतलब ये दाई की राइट की साइड दिखा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, दाई ओर। और हमको जो ये वाला तीर दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमको बाई ओर, बाई ओर की तरफ हमारा इशारा कर रहा है। तो ये क्या संकेत है हमारा, बाई ओर। तो पहला क्या हमारा, बच्चे भाग रहे हैं। दूसरा क्या है हमारा, गोल चक्कर। तीसरा क्या है हमारा, दाई ओर। और चौथा क्या है हमारा, बाई ओर। ठीक है, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। आपके घर में या आसपास कौन कौन से काम लिखकर किए जाते हैं, लिखिए। अब ये क्वेश्चन भी हमारे लिख रखा है क्या कि राशन की जो लिस्ट होती है वो भी आप क्या है उसको भी लिखते हैं आप। स्कूल का जो कार्य होता है वो भी आप लिखते हैं। अपनी निजी जो डायरी होती है उसको भी क्या है आप लिखते हैं। और जो दूध का जो बिल होता है उसको भी क्या है आप लिखते हैं। इनके अलावा भी आप क्या है बहुत सारी चीज़ लिखते होंगे, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके अलावा भी। ठीक है, तो हमारे क्या है 3 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए।
अब क्या हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि जैसे पाठों में अक्षरों के बारे में बताया गया, जैसे हमने पढ़ा कि अक्षरों के बारे में पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि अक्षर क्या होते हैं, अक्षर से ही क्या है पुस्तक बनती है और बहुत सारी पुस्तक क्या है छपी हुई है, हमने बहुत अक्षरों को जाना है। ऐसे ही आपको क्या अपने विद्यालय के बारे में बताते हुए 10 वाक्य लिखने हैं कि आपका विद्यालय कैसा है। इसके लिए हमने भी ये क्वेश्चन भी आपके लिए लिख रखा है, लेकिन इसमें मैंने क्या है 7 वाक्य आपके लिए लिखे हैं, 3 मैंने आप पे छोड़ दिए हैं कि आप 3 अपने आप बनाइए। ठीक है, इसमें क्या है कि मेरे विद्यालय का नाम ये है, आप यहाँ पे ये है कि जगह लिखेंगे कि मेरे विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम है यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम आएगा। मेरे विद्यालय इस क्षेत्र में आता है। अगर आपका विद्यालय दिल्ली में आता है, दिल्ली में कहाँ पे आता है, शादरा में आता है, वेस्ट ज्योति नगर में आता है, कहाँ आता है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्षेत्र की जगह आप उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या है मेरे विद्यालय में इतनी अध्यापक या अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं, लिखेंगे आप जितने भी आपके नंबर होंगे। मेरे विद्यालय में बहुत बड़ा मैदान है, मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है, मेरे विद्यालय में एक लाइब्रेरी है जिसमें हमें बहुत अच्छी पुस्तक मिलती है और मेरे विद्यालय में सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। ये आपके लिए मैंने 7 वाक्य लिखे हैं। इसके अलावा आपको 3 अपने आप लिखना है। ठीक है बच्चों, तो हमारी आज की ये वर्कशीट है 6th क्लास की। मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये जो वर्कशीट है आपको समझ में आई है। ठीक है बच्चों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है बच्चों, और ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। अपना और अपने घर वालों का कोविड-19 से रक्षा कीजिए, बचाव कीजिए। आप कहेंगे कैसे कर सकते हैं आप मास्क का उपयोग कर सकते हैं और बाहर कभी जाएं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। इन चीज़ों करके आप क्या है अपने और अपना कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिएगा।